अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में फिर मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। अपने पिछले जो माजी में जो मैं आपको एक उन्वान और जो एक टॉपिक के मुताल्लिक़ आपसे गुफ्तगू किया था, उसी टॉपिक को मैं जारी रखते हुए उसका अगला हिस्सा आप लोगों से मैं गुफ्तगू करने के लिए आज हाज़िर हुआ हूँ। हाँ तो सामाईन और नाज़रीन, देखिए कि हमारा मौजूद गुफ्तगू क्या था, हिसाबी तसाद था, जिसको हम अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस हिसाबी तसाद में हमें एक ज़ाबिते को बहुत अच्छे से जहन नशीन कर लेनी चाहिए। वो क्या है, उसका मियारी और बुनियादी ज़ाबिता है एन मसावी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बोलकर। हर एक का मफहूम है। ये का मफहूम क्या है, पहला रुकन, और डी का मफहूम क्या है, मुश्तरिका फ़र्क। मुश्तरिका फ़र्क से मुराद क्या है, किसी दो मुतवातिर आदात का फ़र्क। और इसी तरीके से एन का कुल अरकान, और ये एन क्या है, आखिरी रुकन, कुल अरकान की तादाद है। ठीक है, अब इस मुनासिबत से हम यहाँ पर आज के इस वीडियो में थोड़े मसाइल का हल करेंगे। हम पहला मसला क्या है, यहाँ पहला प्रॉब्लम है, एक हिसाबी तसाद एक प्रोग्रेशन है। इसमें इस तरीके से दिया गया है, पहला रुकन अदद 7 और इसका एक सिलसिला इस तरीके से है 10, 13, 16 वगैरह। 30वां रुकन इसके अंदर मालूम करना है, यानी हमें ये 30 की जो क्या, ये 30 को क्या रुकन आता है उसकी कीमत मालूम करना है। तो पहला अदद या पहला रुकन क्या है, यहाँ पर 7। और मुश्तरिका फ़र्क क्या है, मुश्तरिका फ़र्क जानने के लिए क्या चाहिए हमें, कोई भी दो मुतवातिर आदात को तफरीक करना है। जैसे कि 10 में 7 निकालो, या 13 में 10 निकालो, या 16 में 13 निकालो। तो यहाँ पर मुश्तरिका फ़र्क ज़ाहिरन 3 ही है। और इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा रुकन मालूम करना है, 30, n इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसको तुम ज़ाबिता लिखो, ये n मसावी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। अब जो यहाँ पे हमें मालूम करना है वो लिख लो। n की क्या है तादाद, 30 पूछा है, ये 30 मसावी, ये पहला रुकन 7, समझ में आ रहा है, पहला रुकन 7। उसके बाद n क्या कितनी तादाद, 30वां पूछ रहा है उन्हें, 30वां रुकन 30 माइनस 1, और जो है मुश्तरिका फ़र्क क्या है इसके दरमियान 3 है, ये 30 मसावी, ठीक है, 7 जमा, इसको तकनीकी तौर से आप ख़ास करके हमारे जमात के तलबा जो है वो ज़ाबिता लिख लेते हैं। ज़ाबिते को बाज़ाब्ता उसके अंदर क्या क्या नमूदार होता है उस चीज़ को उसमें डाल लेते हैं, लेकिन ये मसले नहीं मालूम होते कि इसको कैसा करें, एकदम 3 एकम 3 भी 30 में से 3 निकाले। ऐसे सब बुनियादी मुगालते और बुनियादी मिस्टेक्स यानी गलतियों का बहुत सारा जो है इस पे जो है एहतमाल हो सकता है। इन गलतियों को रोकने के लिए हमें चाहिए कि उन्हें ख़ास करके बॉडमास के जो एक रूल है उसको उससे जो है आप बखूबी वाकिफ़ कराएं। ठीक है, अब देखो 30 में से ये गया, कितना बचा, 29। अब इसको 3 से ज़रब ले लो, ये 30 मसावी 7 जमा 29 29 3 कितना हुआ, 87। तो 7 में 87 जमाने से 94 आया। तो पता चला ये 30वां रुकन क्या है, 94 है। ये हमारा ये जो इस हिसाबी तसाद का सिलसिला जो है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी ज़ाब्ते की मदद से हम यहाँ पे हल करेंगे। इस ज़ाब्ते में कितने अनासिर पाए जाते हैं, 4 हैं। एक पहला रुकन, डी मुश्तरका फ़र्क, n जो है कुल अरकान की तादाद, और ये n आखिरी। अब यहाँ पर 3 जो है उसके अनासिर में उसके कुल अनासिर में 3 देकर है, हमें ये मालूम करना है। तो फिर ज़ाब्ता लिख लें, ये n मसावी ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस ज़ाब्ते को बार बार तलबा और असातिज़ा दोहराते रहें तो बेहतर रहेगा कि बच्चों को जहन नशीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये n यानी यहाँ पे आखिरी रुकन की तादाद देकर है -5 मसावी, पहला रुकन वही तो मालूम करना है हमें, जमा, और इसमें जो n क्या है 18,
माइनस 1 और जो है मुश्तरका फ़र्क 3 दिया गया है। अब माइनस 5 मसावी ये प्लस 18 में से 1 जाने से कट गया 17, 17 माइनस 3 तफरीक हो गया। माइनस 5 मसावी ये जमा 17 तिया या 17 तिरिक 51, ठीक है। कौन सा 51? ये माइनस 5 मसावी ये प्लस ज़रब माइनस माइनस 51, ठीक है। मैं यहाँ पे इसी से मैं उसको जारी रखता हूँ। माइनस 5 मसावी ये माइनस 51 या ये माइनस 51 मसावी माइनस 5। बायां महाज दाएं महाज के मसावी हो तो उसको रद्द-बदल कर सकते हैं। तो बाएं जानिब से हम ये क्या करेंगे, ये मसावी माइनस 5 51 जो है अब दाएं जानिब मुंतकिल हो जाएगा अपनी अलामत को तब्दील करते हुए। अब ये मसावी इधर माइनस 5 है और यहाँ पर प्लस 51 है, कुल क्या होगा 46 हुआ। ये मसावी क्या हुआ 46। तो इसका पहला रुकन क्या है 46 है। तो हम इस तरीके से क्या कहते हैं ज़ाब्ते की मदद से बआसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तो नाजरीन फिर से आप लोगों का एक बार खैर मकदम करते हुए हम अपने अगले कारवां की तरफ रवाना होंगे। तो यहाँ पर मैं एक और हिसाब को लिया हूँ जिसके हल के लिए आप लोगों से मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। क्या दिया गया है, एक हिसाबी तसाद जिसके कुल अरकान 50 है। कुल अरकान हम किससे ज़ाहिर करते हैं, यन, कुल अरकान की तादाद यन से ज़ाहिर करते हैं। जिसके कुल अरकान 50 हो और ये हिसाबी तसाद यहाँ पे 3, 8, 13, 18 वगैरह वगैरह हो तो 29वां रुकन माफ कीजिए 29वां रुकन मालूम कीजिएगा, ठीक है। फिर वही क्या करना चाहिए, इस ज़ाब्ते को हम कभी भी भूलना नहीं चाहिए। देखो ज़ाब्ते में क्या क्या दिया है वो ले लो, ये डी एन और ये एन, ठीक है। अब ये क्या है 3 है पहला रुकन और इसके अंदर मुश्तरका फ़र्क क्या है 5 है। 8 में 3 निकालो 5 या 18 में से 13 निकालो 5, किसी दो मुतवातिर आदाद का फ़र्क वो क्या कहलाता है मुश्तरका फ़र्क। अब जो है यन कितने अरकान हैं 50 हैं, ठीक है। अब हम पहले इसको ये यन है 50 मालूम करेंगे। ये यन से मुराद क्या है, ये यन तो जो है नहीं ये क्या मालूम करना है हमें 50 अरकान की तादाद मालूम करना है, ठीक है। तो पहले ले लो ये 29, पहले हम 50 अरकान की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम जो है पहले क्या करेंगे यहाँ पे ये 29 मालूम कर लेंगे। ये 29 मसावी ये प्लस 28 डी, सीधे तरीके से बराह रास्त। तो पहला अदद या रुकन 3 28, 28 कैसा हासिल हुआ 29 में से 1 निकालना यन माइनस 1, 28 डी, 28 ज़रब डी क्या है यहाँ पे मुश्तरका फ़र्क 5 है। 3 जमा 28 पंजे कितना हुआ 140। तो 3 में 140 को जमा करो ये 29 मसावी 143, ठीक है। एक हिसाबी तसाद के जिसके कुल 50 अरकान है हमें 29वां ये मालूम करना है। तो देखो ये 29 मसावी ये प्लस 29 माइनस 1 28 डी, पहला रुकन 3 28 और मुश्तरका फ़र्क 5, उसको ज़रब देने से हमें क्या आया 3 प्लस 140 129, ठीक है। अब इसको हम एक आखिरी रुकन भी मालूम करेंगे इसी ज़ाब्ते की मदद से। ये 50 मसावी ये प्लस 50 माइनस 1 ज़रब डी, ये प्लस 50 में से 1 गया 49 डी मसावी ये पहला रुकन क्या है 3 जमा 49 ज़रब 5, 3 जमा ये कितना हुआ 5 नहीं 45 और ये 5 चौक 20 और 24, ठीक है 245। कुल मिलाकर 3 में 245 जमा करने से 248 होगा। तो ये 50वां रुकन यानी ये इसके इस तसाइद के आखिरी रुकन की जो है वो 248 है और 29वां रुकन क्या है यहाँ पर अभी जो हम हल किए 143। इस तरीके से इसके अंदर आप लोगों से एक मेरा सवाल, आप इस ज़ाब्ते के अलावा और कोई आप दूसरा अनासर इसके अंदर पाया जाता है क्या? कुछ भी नहीं। ये एन मसावी ये प्लस एन माइनस 1 ज़रब डी, सिर्फ और सिर्फ ये एन है, ये है, डी है और एन है, इसके सिवा और कुछ नहीं, ठीक है। आइए अब हम अगले
हिसाब की जानिब बढ़ेंगे। एक एपी यानी हिसाबी तसाद में 50 अरकान हैं, जिसका ये तीसरा रुकन 12 बोल के दिया गया। यहाँ पहला रुकन नहीं बताया गया, जिसका तीसरा रुकन 12 और आखिरी रुकन क्या है 106 हो, तो 29वां रुकन भी यहाँ पे मालूम कीजिएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, पहले ये n ले लो, ये n मसावी 106। ठीक है, अब ये n क्या है, आखिरी रुकन है। ठीक है, इसके कुल अरकान कितने हैं, 50 हैं, तो 50 आखिरी रुकन कहलाएगा या नहीं, तो उस मुनासिबत से ये 50 मसावी 106। अब आप एक ये 50 को कैसा लिखोगे, ये जमा 50 माइनस 1 ज़रब डी मसावी 106, ये जमा 49 डी मसावी 106। ये क्या है, मसावत नंबर 1 कहलाएगा, क्योंकि ये भी और डी भी इसके अंदर मख्फी है, हमें पता नहीं कि उनके मखसूस कीमतें क्या है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 बोलकर देगा, ये 3 यानी 12, तीसरा रुकन जो है 12। तीसरे रुकन को आप कैसा लिखते, ये प्लस 3 माइनस 1 2d मसावी 12। ये क्या हुआ, दूसरा मसावत हुआ। तो अब ये दो मसावत को हमें हल करना है। यहाँ दो मुतगय्यरात हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, दो मुतगय्यरात के कती जोड़ा है, जिसको हम मसावत के जरिए हल करते हैं। ये प्लस 49d मसावी 106, ये प्लस 2d मसावी 12। ठीक है, अब पहले मसावत में से दूसरे मसावत को तफरीक करना होगा, तो इसकी अलामतें बदल जाते हैं। तो अलामतें बदलने के बाद ये प्लस ये माइनस ये क्या हो गया, ये तनसीख हो गया, कैंसिल हो गया। 49 में से 2 निकल गया तो 47d हो गया, और 106 में से 12 निकल गया तो कितना हुआ, 94। अब 47d मसावी 94, d मसावी 94 बटे कितना कहलाया, 47। तो 47 से कम 47 दूर है। अभी कितना हुआ, d इज इक्वल टू 2। मुश्तरका फर्क मालूम होगा। अभी हम इसके अंदर और क्या मालूम करना है नाज़रीन, अब हमें मुश्तरका फर्क मालूम हुआ, अब पहला रुकन मालूम होना। पहला रुकन और मुश्तरका फर्क अगर हमारे को मालूम है, तो हम जो है बआसानी से उसका कितना भी रुकन जो पूछा गया है या हमसे सवाल किया गया है, उसको हम बखूबी बआसानी से मालूम कर सकते हैं। हमारे लिए यहाँ इसमें क्या पूछा गया है, देखो ये 29वां रुकन मालूम करो, तो पहले उसके लिए ये मालूम करना हो, ये प्लस 2d मसावी 12। मैं ये छोटा मसावत लेता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, ये प्लस 49d मसावी 106 से भी ये की कीमत मालूम हो सकती है, लेकिन मैं इसको छोटी मसावत से मैं हल करना चाहता हूँ। ये प्लस 2d मसावी 12, ये जमा 2। अब d की कीमत मुझे अभी अभी मालूम हुई है, इसमें d वो क्या है 2, तो ये प्लस 2 इंटू 2 मसावी 12, ये प्लस 2 दूनी 4 मसावी 12, ये मसावी 12 में से 4 अगर निकल गया तो कितना हुआ 8, ये मसावी 8 कहलाया। तो अब यहाँ पर ये की कीमत भी मेरे पास है और डी की भी कीमत मेरे पास है, तो बआसानी से मैं ये 29वां रुकन क्या बोलकर मालूम कर सकता हूँ। ये 29 मसावी ये प्लस 29 माइनस 1 ज़रब डी, ये n मसावी ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए ये की कीमत क्या है, अभी अभी मुझे मालूम हुआ कि 8, 29 में 1 चला गया 28, और डी मुश्तरका फर्क यहाँ पे क्या है हमारे को 2, तो इसको 2 लिख लें, तो कितना हुआ 8 जमा 28 दुए 56, 8 जमा 28 दुए 56, 56 में 8 को अगर शामिल कर लो 64 हुआ, तो इसका 29वां रुकन क्या कहलाया 64 हो गया। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ये जो पहला हिस्सा था हमारे हिसाबी तसाद का या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, उसके अंदर क्या है ये ज़ाबिता है, इस ज़ाब्ते से जुड़े हुए इस पर जो भी दिया गया इस पर मुबनी जो है हमारे को प्रॉब्लम्स या जो इसके हिसाबे हैं उसको बआसानी से हम हल कर सकते हैं। अब अगले आने वाले मेरे इस वीडियो में पहले एक हिसाबी तसाद में पहले n आदाद का मजमुआ मालूम करेंगे। अब यहाँ तो सिर्फ रुकन और वो रुकन की जो तादाद क्या है मालूम कर रहे हैं,
لیکن وہاں پر دیے گئے کل ان ارکان کا مجموعہ کیا ہے، اس کے لیے ایک نیا ضابطے کی ہم جو تشکیل کریں گے انشاءاللہ العزیز میرے اگلے ویڈیو میں اس متعلق گفتگو کریں گے۔ اب میں اتنا کہتے ہوئے آپ لوگوں سے رخصت لیتا ہوں۔ اس سے پہلے اپنی اور ایک چیز کو میں دہرانا چاہتا ہوں، وہ ہے جو ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں، آپ لوگوں کو میں ریمائنڈ کراتا رہتا ہوں، وہ کیا ہے، آپ اس کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور بہتر سے بہتر انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تھیلز کا مسئلہ جو ہے اس کے متعلق میں میرے پچھلے ویڈیو میں بھی آپ سے بتا چکا ہوں کہ ہم اس کو ایک تجرباتی طور پر تھیلز کو جاننے کی کوشش کریں۔ صرف تھیلز ہی نہیں، فیثاغورس کے مسئلے کو بھی، فیثاغورس صرف ایک جو وتر کے اوپر مربع بتایا گیا ہے، صرف مربع نہیں، میں مساوی الاضلاع مثلث بھی لوں گا، اس کے بعد جو ہے مربع لوں گا اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے بولے تو پھر مسدس بھی لوں گا۔ اس متعلق میں آپ کو فیثاغورس بتفصیل سے سمجھاؤں گا۔ بس آپ لوگوں سے اتنی ہی میری گزارش ہے، آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گے، زیادہ شیئر کرنے سے اس کا جو علم کا فروغ ہے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا۔ حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری جو ہے بڑا پیارا قول ہے کہ جس نے علم کو پھیلایا اس نے دنیا میں روشنی پھیلایا۔ تو اس لیے آپ اس علم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے، اپنے تک رکھ کر محدود نہ کیجیے۔ یہ آپ کو پھیلانے سے نہ کوئی ٹیکس پڑے گا، نہ انکم ٹیکس پڑے گا، نہ اس کے اندر کوئی GST پڑنے والی ہے۔ آپ لوگ بس اس کو زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر کے پھر جو ہے ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو اوپن مت کیجیے گا، روز دیکھیے گا۔ اور میرے تمام پرائمری اساتذہ سے بھی گزارش ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت جلد آپ کے ٹاپک کی تیاری بھی چل رہی ہے، جیسے کہ اشاریہ ہے، کسریں ہیں، فیصد ہے اور کسرے، اس کے بعد کیا ہے بولے تو سود مفرد، سود مرکب ہے، ایسے بہت سارے اور بنیادی علم ہندسہ کے بنیادی اشکال پر بھی یہ آپ لوگوں کا سلیبس ہے پرائمری ٹیچرز کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم اس پر بھی جو ہے اپنی نئی سیریز کو لے کر آئیں گے۔ وقت کی کمی رہنے کی وجہ سے، مصروفیات کی رہنے کی وجہ سے مجھے تھوڑا بہت اس کے اندر تاخیر ہو رہی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری مجبوری کو سمجھ سکیں گے۔ بس آپ کا ساتھ رہا، انشاءاللہ تعالی میں بہت زیادہ سے زیادہ اس پر محنت کر کے کوشش کروں گا۔ اتنا کہتے ہوئے بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ اپنا خیال خوب رکھیے گا اور اس سے شیئر کرنا مت بھولیے گا، یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔